जी हाँ दोस्तों, जिस पल का इंतजार पूरे भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस पिछले कुछ घंटों से बेसब्री के साथ कर रहे थे, वह पल आखिरकार आ चुका है। क्योंकि आज अब बस कुछ ही घंटों बाद भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा और आखिरी महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। और मुकाबला शुरू होने से ठीक कुछ घंटे पहले भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही भारतीय टीम की नई खतरनाक प्लेइंग 11 को लेकर ऐसी बड़ी जानकारी सामने आई है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। दोस्तों, आज सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि पूरी T20 सीरीज का सबसे अहम और निर्णायक मुकाबला है। क्योंकि अगर भारतीय टीम आज यह मुकाबला जीत जाती है तो सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हो जाएगी। वहीं अगर आयरलैंड की टीम ने आज क्या मुकाबला जीत लिया तो भारतीय टीम को काफी शर्मिंदा होकर खाली हाथ घर वापस लौटना होगा, जो कि कभी नहीं हुआ। और यही वजह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 का ऐलान किया तो उसमें 3 ऐसे बड़े बदलाव देखे गए जिसने पूरे क्रिकेट जगत का माहौल गर्म कर दिया है। 3 ऐसे बड़े दिग्गज खिलाड़ियों की टीम में एंट्री कराई गई है जो न सिर्फ आयरलैंड को आज मुकाबले में हराएंगे बल्कि भारतीय टीम को इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया पूरी तरह दबाव में आ चुकी है। जिस भारतीय टीम को इस सीरीज का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, वही टीम पहले मुकाबले में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। सिर्फ अभिषेक शर्मा को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। गेंदबाज लगातार रन लुटाते रहे और आयरलैंड ने अपने घरेलू मैदान पर भारत को पूरी तरह मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। लेकिन दोस्तों, अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं क्योंकि पहले मुकाबले में मिली इस करारी हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर बिल्कुल भी समझौता करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों के हाव भाव साफ बता रहे थे कि आज दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम पूरी तरह बदली हुई रणनीति के साथ मैदान पर उतरने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम मैनेजमेंट ने 3 से 4 बड़े बदलाव करने का फैसला लगभग तय कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले मुकाबले में फ्लॉप रहने वाले कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की जगह अब युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, लंबे समय से जिस खिलाड़ी के डेब्यू का इंतजार किया जा रहा था उसे भी दूसरे T20 मुकाबले में मौका मिलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। यानी साफ है कि आज का मुकाबला पहले मुकाबले वाली टीम नहीं बल्कि पूरी तरह नई सोच और नई रणनीति के साथ खेलने वाली भारतीय टीम खेलने वाली है। दोस्तों, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई वैसे ही सोशल मीडिया पर भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हर क्रिकेट फैन यही जानना चाहता है कि आखिर गौतम गंभीर ने किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और किन खिलाड़ियों की छुट्टी होने वाली है। क्योंकि पहले मुकाबले में जिस तरह टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा, उसके बाद बड़े बदलाव होना लगभग तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी साफ संकेत दिए हैं कि अब टीम में सिर्फ नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन देखा जाएगा। जो खिलाड़ी टीम के लिए अच्छा करेगा वही मैदान पर उतरेगा, चाहे वह नया खिलाड़ी हो या अनुभवी। यही वजह है कि आज के मुकाबले में कुछ ऐसे चेहरे देखने को मिल सकते हैं जिनकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की होगी। दोस्तों, भारतीय टीम के सामने अब करो या मरो की स्थिति है। अगर आज का मुकाबला भी हार गई तो सिर्फ सीरीज ही नहीं गंवाएगी बल्कि 0-2 से शर्मनाक क्लीन स्वीप का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर किसी भी कीमत पर जीत से कम कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम पहले मुकाबले में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई है। अपने घरेलू मैदान पर एक बार फिर आयरलैंड का लक्ष्य भारत को हराकर इतिहास रचना होगा। यही वजह है कि आज का मुकाबला पहले मुकाबले से भी ज्यादा रोमांचक और हाई वोल्टेज होने वाला है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने क्या क्या संकेत दिए, किन खिलाड़ियों की टीम में वापसी होने वाली है, किन फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर बैठाया जाएगा, क्या वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिलेगा, क्या गेंदबाजी आक्रमण में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और आखिर कैसी होगी भारत की आज दूसरे और आखिरी T20 मुकाबले के लिए सबसे मजबूत, सबसे संतुलित और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही बताएंगे कि भारत और आयरलैंड के बीच आज का दूसरा और आखिरी T20 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा, टॉस का समय क्या रहेगा, लाइव कहां देख सकते हैं, बेलफास्ट की पिच रिपोर्ट क्या कहती है और आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी क्रिकेट फैंस से एक छोटा सा सवाल। अगर आप आज भारतीय टीम के कप्तान होते तो दूसरे
दूसरे T20 मुकाबले के लिए किन 3 खिलाड़ियों को बाहर करते और किन नए खिलाड़ियों को मौका देते, अपनी पूरी प्लेइंग 11 नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते हैं आखिर कितने क्रिकेट फैंस की सोच कप्तान श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर से मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट और जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम से कौन कौन सी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं, कौन से खिलाड़ी दूसरे T20 मुकाबले से बाहर हो सकते हैं, किन खिलाड़ियों की टीम में वापसी होने वाली है और आखिर कैसी होगी भारत की नई खतरनाक प्लेइंग 11 जो आज आयरलैंड को उसी के घर में हराकर सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। अगर हम सबसे पहले आज के मुकाबले की बात करें तो दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज 28 जून को खेला जाएगा। यानी दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही घंटों का समय बचा है। पूरा बेलफास्ट क्रिकेट के रंग में रंग चुका है। स्टेडियम के बाहर हजारों क्रिकेट फैंस की भीड़ उमड़ चुकी है और भारतीय टीम की वापसी देखने के लिए करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें अब इस महा मुकाबले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज का मुकाबला सिर्फ एक साधारण T20 मैच नहीं बल्कि टीम इंडिया की इज्जत बचाने का मुकाबला है। और आपको बता दें, भारत और आयरलैंड के बीच यह दूसरा और आखिरी T20 मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस मुकाबला शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले यानी शाम 5:30 बजे किया जाएगा। यानी दोस्तों, अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है और उसके बाद बेलफास्ट के मैदान पर शुरू होगी भारत और आयरलैंड के बीच हाई वोल्टेज जंग, जहां भारतीय टीम हर हाल में जीत हासिल कर सीरीज बराबर करना चाहेगी, जबकि आयरलैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर एक और जीत दर्ज करके भारत को 2-0 से क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अब अगर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो दोस्तों, जिस प्लेटफॉर्म पर पहला T20 मुकाबला दिखाया गया था उसी प्लेटफॉर्म पर दूसरे मुकाबले का भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। अगर आप इस रोमांचक मुकाबले को अपने मोबाइल में लाइव देखना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप पर इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। वहीं टीवी पर यह मुकाबला स्पोर्ट्स चैनल के प्रसारण अधिकार रखने वाले नेटवर्क पर लाइव देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आज का यह मुकाबला बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारतीय टीम की सम्मान की लड़ाई होने वाली है। तो दोस्तों, यह हो गई मुकाबले के समय टॉस और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी। अब बढ़ते हैं वीडियो की सबसे अहम खबर की तरफ और बात करते हैं भारत और आयरलैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की। आखिर पहले मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद क्या दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम वापसी कर पाएगी या फिर आयरलैंड एक बार फिर इतिहास रच देगा? दोस्तों, जैसा कि आपने पहले मुकाबले में देखा, आयरलैंड ने भारतीय टीम को हर विभाग में पछाड़ दिया। बल्लेबाजी में भी बेहतर प्रदर्शन किया और गेंदबाजी में भी भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाते हुए आयरलैंड ने भारत को करारी शिकस्त देकर साफ संदेश दे दिया कि इस बार वह किसी भी बड़ी टीम से डरने वाला नहीं है। अब दोस्तों, परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। भारतीय टीम के सामने करो या मरो की स्थिति है। अगर आज का मुकाबला भी हार जाती है तो सीरीज 2-0 से गंवा देगी और यह हार लंबे समय तक याद रखी जाएगी। यही वजह है कि कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो खबरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने दूसरे मुकाबले के लिए 3 से 4 बड़े बदलाव करने का फैसला कर लिया है ताकि भारतीय टीम पहले मुकाबले की गलतियों को दोहराने से बच सके। अगर मौजूदा फॉर्म और दोनों टीमों के आत्मविश्वास की बात करें तो पहले मुकाबले की जीत के बाद आयरलैंड का मनोबल जरूर ऊंचा है, लेकिन भारतीय टीम के पास ऐसे खिलाड़ी आ चुके हैं जो अकेले दम पर मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। इसलिए आज का मुकाबला पहले मुकाबले से भी ज्यादा रोमांचक और हाई वोल्टेज होने वाला है। एक तरफ होगी अपने सम्मान और सीरीज बचाने के लिए उतरने वाली टीम इंडिया, जबकि दूसरी तरफ होगी इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरने वाली आयरलैंड की टीम। तो दोस्तों, ये हो गई दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी। अब बारी है वीडियो के सबसे बड़े और सबसे रोमांचक हिस्से की। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आई भारतीय टीम की नई और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। आखिर किन फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, किन नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, क्या वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार डेब्यू का मौका मिला है और कौन होंगे वो 11 बब्बर शेर जो आज बेलफास्ट के मैदान पर आयरलैंड को हराकर टीम इंडिया की लाज बचाने और सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की आज की नई प्लेइंग 11। दोस्तों, अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें यानी आयरलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी क्या रहने वाली है, क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा या फिर वही ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर मैदान पर उतरेगी? तो दोस्तों, अब यहाँ
पर पूरी तरह से बदलाव की संभावना जरूर जताई जा रही है। तो अगर पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से पहले T20 में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जी हाँ, पहले T20 मुकाबले में जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई, उसे देखते हुए टीम मैनेजमेंट एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताता हुआ नजर आ रहा है। पहले T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही आयरलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया था। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर 50 रनों की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 7 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं उनका स्ट्राइक रेट 250 का रहा, जो ये दिखाता है कि उन्होंने शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर बिल्कुल भी दबाव नहीं बनने दिया। उनकी इसी तूफानी पारी की बदौलत टीम इंडिया को एक तेज और शानदार शुरुआत मिली थी। ऐसे में अब दूसरे T20 मुकाबले में भी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा से ठीक इसी तरह की विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद रहने वाली है। अगर उनका बल्ला एक बार फिर पहले मैच की तरह चला तो आयरलैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वहीं अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को ओपनिंग बल्लेबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन जिस तरह के प्रदर्शन की उनसे उम्मीद थी वह उस पर खरे नहीं उतर सके। संजू सैमसन सिर्फ 4 गेंदों में 5 रन बनाकर सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे थे, जिसके बाद अब टीम मैनेजमेंट बड़ा फैसला लेने की तैयारी में नजर आ रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे T20 मुकाबले में संजू सैमसन की जगह युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। आखिरकार जिस पल का इंतजार करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस कर रहे थे वह अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वैभव सूर्यवंशी अपनी बेखौफ बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और पावर प्ले में गेंदबाजों पर हावी होने के लिए जाने जाते हैं। वह शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं और बड़े से बड़े गेंदबाज के खिलाफ भी बिना किसी डर के बड़े शॉट लगाने का दम रखते हैं। ऐसे में अगर दूसरे T20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिलता है तो फैंस की नजरें उन्हीं पर रहने वाली हैं। हर कोई यही देखना चाहेगा कि क्या यह युवा बल्लेबाज अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करके टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला पाता है या नहीं। जबकि दोस्तों, अगर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, भले ही पहले T20 मुकाबले में ईशान किशन अपने बल्ले से ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए थे। उन्होंने 5 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 1 रन बनाया और जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे थे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक मैच के आधार पर किसी खिलाड़ी का आंकलन नहीं किया जा सकता। अगर हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज की बात करें तो ईशान किशन का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। उन्होंने उस सीरीज में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया था और एक शानदार शतक भी जड़ा था। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट को आज भी उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। ईशान किशन उन बल्लेबाजों में से हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और जब उनका बल्ला चलता है तो बड़े बड़े गेंदबाज भी उनके सामने बेबस नजर आते हैं। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में ईशान किशन अपनी पिछली नाकामी को पीछे छोड़कर एक बड़ी और विस्फोटक पारी खेलना चाहेंगे। वहीं दोस्तों, अगर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि पहले T20 मुकाबले में भले ही श्रेयस अय्यर के बल्ले से बड़ी पारी देखने को नहीं मिली थी। उन्होंने 7 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 3 रन बनाए और जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे थे। लेकिन दोस्तों, टीम मैनेजमेंट को आज भी उनकी बल्लेबाजी और अनुभव पर पूरा भरोसा है और इसीलिए तो उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया है। श्रेयस अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की भी क्षमता रखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी हमेशा से काफी शानदार रही है। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर अपनी पिछली नाकामी को भूलकर एक बड़ी और जिम्मेदारी भरी पारी खेलना चाहेंगे। फैंस को भी उम्मीद होगी कि इस बार कप्तान अपने बल्ले से शानदार वापसी करेंगे और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा को एक बार फिर से दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में तिलक वर्मा का बल्ला ज्यादा देर तक नहीं चल पाया था। उन्होंने 8 गेंदों पर 10 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार चौके शामिल थे। हालांकि अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपनी पारी को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके और जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन दोस्तों, तिलक वर्मा उन बल्लेबाजों में से हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वह स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों के खिलाफ बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का दम रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर पूरा भरोसा जताया है। वहीं दोस्तों, अगर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे को एक बार फिर से दूसरे
दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में शिवम दुबे ने भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया था। भले ही वह ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत थी तब उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ने की पूरी कोशिश की थी। अगर पहले T20 मुकाबले में उनके प्रदर्शन की बात करें तो शिवम दुबे ने सिर्फ 14 गेंदों पर 25 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले। हालांकि वह अपनी पारी को और बड़ा नहीं बना सके, लेकिन उनकी यह उपयोगी पारी भारतीय टीम की जीत में काफी अहम साबित हुई थी। ऐसे में अब दूसरे T20 मुकाबले में शिवम दुबे से एक बार फिर फैंस को बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। अब दोस्तों, अगर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने एक बेहद बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ दोस्तों, पहले T20 मुकाबले के बाद वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। पहले मैच में वॉशिंगटन सुंदर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। वह न तो गेंदबाजी में कोई विकेट हासिल कर पाए और न ही बल्लेबाजी से टीम के लिए कोई खास योगदान दे सके। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए उनकी जगह युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला किया है। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी एक बेहतरीन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वह तेज गति से बल्लेबाजी करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण विकेट निकालने में भी माहिर हैं। IPL और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कई बार अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को शानदार जीत दिलाई है, जिसके बाद अब उन्हें भारतीय टीम में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक और बड़ा मौका मिल सका है। ऐसे में अगर दूसरे T20 मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो फैंस की नजरें उन्हीं पर रहने वाली है। जबकि दोस्तों, अब अगर नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक अक्षर पटेल पर। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में अक्षर पटेल नंबर 8 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी किफायती और विकेट लेने वाली स्पिन गेंदबाजी है। वह बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट भी निकालते हैं। बड़े से बड़े बल्लेबाज उनके सामने खुलकर बल्लेबाजी करने से बचते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्षर सिर्फ गेंदबाज ही नहीं बल्कि एक शानदार बल्लेबाज भी हैं। निचले क्रम में आकर वह तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और कई बार मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया को जीत भी दिला चुके हैं। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। जबकि दोस्तों, अब अगर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के प्रमुख स्पिन गेंदबाज के रूप में नजर आने वाले हैं। वरुण चक्रवर्ती मौजूदा समय में भारत के सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक वेरिएशन मौजूद है। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी मिस्ट्री स्पिन है। वह अपनी गेंदों में इतनी विविधता रखते हैं कि बल्लेबाज आखिरी समय तक समझ ही नहीं पाता कि गेंद अंदर आएगी, बाहर जाएगी या सीधी निकल जाएगी। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की नजरें वरुण चक्रवर्ती पर रहने वाली हैं। जबकि दोस्तों, अब अगर नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के मुख्य तेज गेंदबाज के रूप में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अर्शदीप सिंह मौजूदा समय में भारत के सबसे भरोसेमंद T20 गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। अपनी शानदार स्विंग, सटीक यॉर्कर और दबाव भरे मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता के कारण वह टीम इंडिया के लिए एक बड़े मैच विनर साबित हुए हैं। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करना और डेथ ओवरों में रन रोकना है। खासकर T20 क्रिकेट में उनकी यॉर्कर गेंदें बल्लेबाजों के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। वहीं दोस्तों, अब अगर टीम इंडिया के आखिरी खिलाड़ी यानी नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर भरोसा जताया है। जी हाँ दोस्तों,
आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में हर्षित राणा टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हर्षित राणा ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी रफ्तार, आक्रामक अंदाज और विकेट लेने की क्षमता से खास पहचान बना ली है। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी अतिरिक्त उछाल और तेज गति है। लंबे कद का फायदा उठाते हुए वह ऐसी गेंदें डालते हैं जो बल्लेबाजों को चौंका देती हैं। नई गेंद से विकेट निकालना हो या फिर बीच के ओवरों में साझेदारी तोड़नी हो, हर्षित हर जिम्मेदारी निभाने का दम रखते हैं। IPL और घरेलू क्रिकेट में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके अपनी प्रतिभा साबित की है। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकते हैं।